हेलो बच्चों, कैसे हैं? क्लास 8 में परिमेय संख्याओं की संक्रियाओं के प्रगुण, जैसा हम पहला पाठ पढ़ रहे थे कि परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं, तो इनमें कुछ प्रगुणों का प्रयोग होता है। जरा आप कुछ प्रगुणों को समझ रहे हैं? प्रगुण का साफ अर्थ होता है नियम। जैसे यहाँ पर लिखा है संपर्क प्रगुण, इसका मतलब संपर्क नियम। प्रगुण आप तो समझते 4 प्रकार के: संपर्क प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, साहचर्य प्रगुण और वितरण प्रगुण। कौन कौन से? संपर्क, क्रम विनिमय, साहचर्य और वितरण। आइए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, संपर्क प्रगुण की। संपर्क प्रगुण नियम वही है, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। तो संपर्क प्रगुण में सबसे पहला आता है योग का संपर्क प्रगुण। कौन सा आता है? योग का संपर्क प्रगुण। जैसे आप लिखें 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। 7 + 5 कितना हो जाएगा? 12। तो देखिए ये दोनों संख्याएं हैं, धनात्मक संख्या, इनका योगफल क्या है? संख्या है। तो उसी प्रकार से अगर किसी भी 2 परिमेय संख्याओं को आप जोड़ेंगे, जैसे आपने जोड़ा 1/2 + 1/3, आप लासा लेंगे 6, 2 × 3 = 6, आपका आएगा 5/6। तो आपने देखा 1/2 + 1/3 का जोड़ कितना आया? 5/6। इसका मतलब किसी भी 2 परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा क्या आता है? परिमेय संख्या। किसी भी 2 परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा क्या आता है? परिमेय संख्या आता है। तो योग का संपर्क प्रगुण है। इसका मतलब परिमेय संख्या योग के संपर्क प्रगुण का पालन करती है। फिर याद रखें, परिमेय संख्या योग के संपर्क प्रगुण का पालन करती है, अर्थात किसी भी 2 परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। चूंकि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक परिमेय संख्या होता है, अतः परिमेय संख्याएं योग के संपर्क प्रगुण का पालन करती हैं, अर्थात योग की संक्रियाएं संपर्क प्रगुण का पालन करती हैं। जैसे आप P/Q + R/S को जोड़ेंगे तो PS QR/QS आपका एक परिमेय संख्या आ जाएगा। इसका मतलब संपर्क प्रगुण योग की परिमेय संख्याएं योग के संपर्क प्रगुण का पालन करती हैं। आप ऐसे लिख रहे हैं 1/2 + 1/3 = 5/6। मतलब किसी भी 2 परिमेय संख्याओं पर आप जोड़ेंगे तो निश्चित ही एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ओके, तो इसलिए कह सकते हैं कि योग का परिमेय संख्या योग के संपर्क प्रगुण का पालन करती है। बी, व्यकलन। व्यकलन का अर्थ होता है घटाना का संपर्क प्रगुण। बिल्कुल जिस प्रकार से हमने योग का संपर्क प्रगुण पढ़ा है, बिल्कुल इसी प्रकार से घटाने का संपर्क प्रगुण होता है। आप 1/2 में से 1/3 घटाइए, आप लासा लेंगे 6 आएगा, यहाँ 3 और 2 आपका 1/6। आपने क्या देखा? 2 परिमेय संख्याओं को जब घटाया तो उनका घटाव भी क्या है? परिमेय संख्या है। इसका मतलब परिमेय संख्याएं व्यकलन के संपर्क प्रगुण का पालन करती हैं। मतलब किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं में से
किसी भी एक परिमेय संख्या में से अगर आप दूसरी परिमेय संख्या घटाएंगे तो निश्चित ही आपको क्या मिलेगा, आपको एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का व्यकलन अर्थात घटाना सदैव एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। अर्थात परिमेय संख्याएं व्यकलन के संवर्त प्रगुण का पालन करती हैं। करती 1/2 माइनस 1/3 बराबर 1/6 या P/Q माइनस R/S बराबर PS माइनस QR/QS। किसी भी एक परिमेय संख्या में से दूसरे को घटा देंगे, हमेशा क्या मिलेगा? हमेशा आपको एक परिमेय संख्या मिलेगी। इसके मतलब परिमेय संख्याएं योग और व्यकलन के संवर्त प्रगुण का पालन करती हैं। योग का संवर्त प्रगुण हुआ, घटाने का संवर्त प्रगुण हुआ। नंबर सी, गुणा का संवर्त प्रगुण। गुणा में देखिए 1/3 1/2 गुणा 1/3 एक कम 1 3 दूनी 6 क्या हो गया? 1/6। इसका मतलब दो परिमेय संख्याओं की हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक परिमेय संख्या 2/5 गुणा 3/7 3 दूनी 6 और 5 7 35। ये एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, तो तीसरी क्या प्राप्त होगी? एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं की जब हम गुणा करते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसका मतलब परिमेय संख्याएं गुणा के संवर्त प्रगुण का पालन करती हैं। क्योंकि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं की गुणा करने पर गुणनफल एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। परिमेय संख्याएं गुणा के संवर्त प्रगुण का पालन करती है। हमने क्या देखा? गुणा परिमेय संख्याओं के लिए योग के संवर्त प्रगुण का पालन करती है, घटाव के संवर्त प्रगुण का पालन करती है। यहां पर क्या पढ़ा हमने? गुणा के संवर्त प्रगुण का पालन करती है। जैसे 2/3 गुणा 4/5 बराबर 4 दूनी 8 और 5 दिया 15। देखिए दो परिमेय संख्याओं का सदैव क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। P/Q गुणा R/S बराबर PR/QS। अतः परिमेय संख्याएं गुणा के संवर्त प्रगुण का पालन करती है। आइए लास्ट टॉपिक, भाग का संवर्त प्रगुण। भाग की संक्रिया में देखिए
हम 2/3 को भाग दें 4/5 से, तो हम जानते हैं 2/3 भाग वाला निशान गुणा बन जाएगा और ये वाली भी पलट जाएगी, हो जाएगा 5/4। गुणा करेंगे मामूली 10, 4 दिया 12, 2 5 10, 2 4 5/6। दो परिमेय संख्याओं का भागफल हमेशा क्या आता है? परिमेय संख्या आता है। इसका मतलब परिमेय संख्याएं भाग के संवर्ग प्रगुण का भी पालन करते हैं। अर्थात चूंकि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का भागफल सदैव एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, अतः परिमेय संख्याएं भाग के संवर्ग प्रगुण का पालन करती है। जैसे 2/3 भाग 1/2, तो आपका आ जाएगा 4/3। P/Q भाग R/S, तो हो जाएगा PS/Q। अतः जोड़, घटाओ, गुणा, भाग के लिए अतः परिमेय संख्याएं जोड़, घटाओ, गुणा, भाग के संवर्ग प्रगुण का पालन करती है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसे कॉपी में ठीक से नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रम विधि में प्रगुण।